हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करेंगे जे एडवांस 2026 के प्रॉब्लम। सो जे एडवांस में पूछा गया था इस बार मैथ्स में, ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमें क्या बताना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बताना है। जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये सब बताना है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? अगर आपको किसी फंक्शन को बताना हो कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट थ्योरम कहती है कि जो फंक्शन है वो अगर इंक्रीजिंग है तो हम उसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। और अगर वो जिस इंटरवल पे हमें चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, अगर वो उसमें पॉजिटिव आता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल, तो क्या होता है? इंक्रीजिंग। लेकिन अगर वो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स उस इंटरवल में निगेटिव आता है तो वो क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। तो ये तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं किसी इंटरवल पे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हो कि उसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के बारे में बता, तो उसके लिए दूसरी थ्योरम आती है। तो गाइस ये दोनों थ्योरम जो है एनसीईआरटी बुक में है, आप एनसीईआरटी बुक से भी इन दोनों थ्योरम को पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम ना क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो सी है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? हमारा जो फंक्शन होता है एफ, उसका डेरिवेटिव करता है, उसको जीरो के इक्वल रखता है। तो फिर जो एक्स की जो भी वैल्यूज आती हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो सब क्या होती है? हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो गाइस, तो जब हम पॉइंट निकाल लेते हैं तो उस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि उस पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमम मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमने वही डेरिवेटिव करके सी निकाला, फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर गाइस वो उस इंटरवल पर, जिस इंटरवल को हम चेक कर रहे हैं, वो निगेटिव आता है डबल डेरिवेटिव, तो वो x इक्वल टू सी क्या होगा? लोकल मैक्सिमम होगा। अभी लोकल क्यों कहेगा? तो एक लोकल होता है, ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब होता है कि मतलब हमेशा उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पूरे डोमेन को उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और लोकल होता है कि हम किसी किसी मतलब इंटरवल पे ले रहे हैं, उसके सम पार्ट पे ले रहे हैं, मतलब डोमेन के सम पार्ट पे हम देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम कौन सा है। जैसे मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा सकती हूँ कि जैसे ये कोई ऐसे ग्राफ है ना। तो अगर मान लो यही ग्राफ है तो इसका जो मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम वो ये वाला पॉइंट है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें इस पर आ रही है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि सिर्फ इस वाले इंटरवल पे बताओ, तो इस इंटरवल में लोकल जो मैक्सिमम होगा वो ये है। लेकिन ये ग्लोबल नहीं है, इसलिए इसे लोकल मैक्सिमम कहते हैं। तो इसलिए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा है। ओके, सिमिलरली आप लोकल मिनिमा के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये थ्योरम फेल हो जाती है जब जो एफ डेश सी इक्वल टू जीरो है और उसका डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, तो ये जो थ्योरम है वो फेल हो जाती है। फिर हम इस थ्योरम से नहीं बता सकते कि जो तुम्हारा पॉइंट है वो लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो फिर हम आते हैं इस वाली थ्योरम पे, उसके बाद हम इसे यूज करते हैं जब हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि हम जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हम चेक करते हैं कि उसका साइन प्लस से माइनस में बदलता है तो लोकल मैक्सिमम होता है, प्लस माइनस इंग्लिश में आता है तो वो लोकल मिनिमम होता है, और चेंज नहीं होता तो ना तो लोकल मैक्सिमम होता है ना ही लोकल मिनिमम होता है। तो गाइस इन तीनों थ्योरम को आप इस क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हम अपने फंक्शन को उतार लेते हैं और ये तीनों बातें, ये तीनों चीज हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स लॉग बेस ई एक्स माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो गाइज आपको डेरिवेटिव तो सबको निकालना आता है, तो आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए पहले। लॉग बेस ई एक्स प्लस 1/x रूट एक्स माइनस 1, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 1/x, ये एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस 1/√x माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 2√x लॉग बेस ई एक्स प्लस 2 माइनस 2√x। ओके, तो गाइज ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए आप। तो गाइज अगर आपको इसको 0 के इक्वल रखोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो मैं से ही चेक करके देखते हैं कि किस पे 0 आ सकता है। तो गाइज जब हमारा लॉग होता है वो 1 पे 0 होता है, तो ये 1 पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये 0 0, मतलब x इक्वल टू 1 क्या आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। ओके, तो x इक्वल टू 1 तो हमें पता चल गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ। तो गाइस लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की ये वाली थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले निकालते। तो गाइस इसका सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 1/2x अंडर रूट एक्स, और ये आ जाएगा -1/4 ये ln x ऐसे ही रहेगा, और इसका हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स, और इसका भी हो जाएगा -1/2x इंटू रूट एक्स। तो गाइस देख सकते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो आपका जो एफ डबल डैश एक्स आ गया -1/4 लॉग बेस ई एक्स एक्स इंटू रूट एक्स। तो गाइस अब आप चेक कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स 1 पे भी गाइस ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो अब क्या करेंगे, ये 1 पे भी 0 आ रहा है, तो हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब हम नहीं बता सकते कि 1 पे आपका, क्योंकि ये क्या हो गया, थर्ड वाली कंडीशन आ रही है। कौन सी वाली है, थर्ड वाली कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये 0 हो गया, तो अब हम नहीं बता सकते ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है क्या है। तो गाइस जब ये थ्योरम फेल हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। तो ये टेस्ट में कहता है, हमें किससे मतलब है इस टेस्ट में, एफ डैश एक्स। तो गाइस एफ डैश एक्स को उठा लेते हैं, तो आपका एफ डैश एक्स क्या है, आपका लॉग बेस ई एक्स माइनस 2 है प्लस 2 -2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब किस इंटरवल पे चेक करने के लिए कह रहा है ये, 0 से इन्फिनिटी, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। तो गाइस जब भी क्रिटिकल पॉइंट 1 आता है तो हम इसको 2 इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं उसके, क्योंकि हमें 0 से इन्फिनिटी के बीच में पूछा है, तो हम 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करेंगे, या 1 पे क्यों चेक करें, क्योंकि 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, तो गाइस अगर ये हम इसके साइन सबसे पहले चेक करते हैं, तो 0 से 1 पे चेक करते हैं एफ डैश एक्स का साइन क्या आता है। तो गाइस वैसे तो आप ग्राफ से पता कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉग एक्स होता है, मतलब वो 0 से 1 के बीच में क्या होता है, निगेटिव होता है।
तो 0 से 1 के बीच में होता है निगेटिव होता है, तो उसको हम एक मिनट गाइस हम चेक करेंगे 0 से 1 पे, तो आप x को 1/2 रख दीजिए, है ना। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा माइनस, जब आप x को 2 रखोगे, +2 -2 √1/2, ओके। अपॉन √1/2। गाइस जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2.3 मल्टीप्लाई 0.30 बस वैल्यू होती है उसकी, +2 -2 मल्टीप्लाई लाइक 1/8, तो इसकी वैल्यू होती है लाइक √0.5 अपॉन 2/1/2। गाइस जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो गाइस आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो आपका f' आएगा ना, वो लेस देन 0 आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 1 पे, ओके। अब हम f' को इस पे चेक करेंगे, तो गाइस आप रखने के लिए x इक्वल टू 2 रख के देख सकते हैं, तो x इक्वल टू 2, गाइस x इक्वल टू 2 रखने पे जब आप पुट करके सारी वैल्यूज देखेंगे तो f' x जो आएगा आपको ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 ही आएगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी क्या हो रहा है, अगर जो साइन होता है प्लस से माइनस आता है तो लोकल मैक्सिमम होता है, माइनस से प्लस आता है लोकल मिनिमम होता है, और साइन चेंज नहीं होता, तो गाइस इसमें जो है ना साइन में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वो निगेटिव से निगेटिव ही जा रहा है। ये देखो 0 से 1 में भी निगेटिव था और 1 से इंफिनिटी में भी वो